डॉक्टर संजीव जी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचेतक महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पे बोलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार में आज से 15 साल पहले प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलाकर मात्र 8 मेडिकल कॉलेज थे और आज माननीय मुख्यमंत्री की देन है, ये भाजपा जदयू सरकार की देन है कि आज हमारे बिहार में 25 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं और 3 मेडिकल कॉलेज जो हैं जमुई में, बेगूसराय में और बक्सर में, वो भी जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज से 15 साल पहले स्वास्थ्य विभाग में क्या स्थिति था। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का तो बिल्डिंग नहीं था कहीं पे और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। लगभग हर एक प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद महीने में 30 मरीज नहीं आते थे और आज के दिन में ओपीडी में 10,000 मरीज हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं, ये देखा जा सकता है। और सिर्फ आते ही मरीज का इलाज भी होता है और उनको प्रॉपर दवाइयां भी दी जाती है, डिजिटल एक्सरे की भी व्यवस्था है, पैथोलॉजी की जांच भी होती है और हर अस्पताल में डॉक्टर्स नर्स भी हैं। भले कमी थोड़ी है लेकिन उसकी भी बहाली हो रही है, मैं ये भी बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे बड़ी बात कि बिहार में 18 सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो चुकी है और बाकी में भी हर एक सदर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन लग रही है। सुनिए ना, चाय चाय करते हैं। उसके बाद 35 अनुमंडल में एएनएम जीएनएम का प्रशिक्षण केंद्र संस्थान बन चुका है और उसके बाद पैरामेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो रही है हर एक अनुमंडल में। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री की देन है कि अभी से 15 महीने में हर एक विधानसभा में आपको 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने जा रहा है और एक एडिशनल पीएससी का निर्माण आज से 15 महीने में शुरू हो जाएगा, जिसके निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई है। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पिताजी परवत्ता के पूर्व विधायक आनंद सिंह साहब का अनुरोध पे वहां पे 100 बेड का अस्पताल गोगरी जमालपुर में बनाने का कार्य जोर शोर से शुरू कर दिया गया है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी के लिए जमीन भी उपलब्ध है। मैं आग्रह करता हूं कि हर जगह जिला में जब आप मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं तो खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज दिया जाए, मेरा ये आग्रह है। ऐसी सबसे प्रॉब्लम ये है, मैं मानता हूं कि कुछ विपक्ष के साथी ने बात सही कहा है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स है लेकिन टेक्नीशियंस नहीं है। खगड़िया में भी यही हुआ कोरोना में कि हमारे पास वेंटिलेटर 8 वेंटिलेटर है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट नहीं है। तो मैं आग्रह पिछली बार भी किया था और उसमें वेंटिलेटर्स, मैं डॉक्टर हूं इसलिए बता रहा हूं कि जो भी कोरोना का डेथ हुआ है, अगर हमारे पास एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, हमारे सदर अस्पताल में हम लोगों का वेंटिलेटर्स अनयूज्ड रह गया तो डेफिनेटली कोरोना में जो मरीज मरे हैं कम मरीज मरते और ये हमारे लिए अच्छा रहता, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए। पिछली बार मैं स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों के बारे में बजट सेशन के द्वारा बोलने का मौका मिला था तो मैं उस वक्त भी बोला था कि हमारा एनएमसीएच है बिहार में, पटना आते हैं लोग इलाज के लिए और एनएमसीएच का मेडिकल डिपार्टमेंट हर बार बारिश में डूब जाता है। कम से कम मेडिकल का डिपार्टमेंट का आईसीयू बनना चाहिए। उस वक्त भी मैं प्रधान सचिव जी से भी मुलाकात हुई थी कहीं पे, तो बोले कि मैं हर चीज में पेन डाउन किया हूं। प्रधान सचिव महोदय, आप जो पेन डाउन करते हैं अभी तक डाउन ही रह गया है, थोड़ा इसमें कार्य बढ़ना भी चाहिए। मैं उस वक्त भी कहा था कि एनएमसीएच में कॉकलियर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है, उसको शुरू करना चाहिए। ऑडियोमेट्रिस्ट को वहां पे बहाली 3-4 ऑडियोमेट्रिस्ट की करनी, उसके कारण नहीं किया गया है। हियरिंग टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस वक्त भी बोला गया था कि हाँ हो जाएगा और 4 महीना हो गया, अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन मेरी उम्मीद है कि जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार के सेशन में जो हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार चिकित्सा क्षेत्र में अब आगे जाएगा क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना हो चुकी है। सारे मेडिकल कॉलेजेस अब इससे एफिलिएटेड होंगे
और इसी तरह मैं महाराष्ट्र में पढ़ा हूं, बॉम्बे में, तो वहां पर भी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक में है, जो 20 साल पहले स्थापना हो चुकी थी, और बिहार में भी हो गई। इसका मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री का इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूं। और एक इम्पोर्टेंट बात, अब कोरोना की बात आ रही है। पिछली लहर में जो था कोरोना उतना एग्रेसिव नहीं था, लेकिन इस बार जो कोरोना हुआ सभी लोगों ने अपनों को खोया है। नो डाउट सब लोगों का दर्द है, बात भी सही है, कुछ खामियां हम में भी थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी जिसके कारण, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, नो डाउट। मैं खुद अपने रिलेटिव के लिए 25,000 में एक सिलेंडर खरीदा था, लेकिन कालाबाजारी पे तुरंत एक दिन ऐसा घटना घटा और उसके बाद कालाबाजारी जो कर रहे थे और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। रेमडेसिविर की बात हुई, मैं इस पे आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग सभी लोग सुने अध्यक्ष महोदय, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जब पूरे देश में रेमडेसिविर की किल्लत थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से हमारे एक एक सदर हॉस्पिटल में सरप्लस रेमडेसिविर रहा, जो कि एक्सपायर भी कर रहा है। और मैं कम से कम 100 मरीजों को अपने सदर हॉस्पिटल में अलग अलग जिलों में रेमडेसिविर दिलवाया, जब देश में रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, जहां कालाबाजारी हो रही थी, और फ्री में रेमडेसिविर मिला है। ये बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और अभी से मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोरोना को हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन आप लोग कहते हैं कि यहाँ मौतें हुई, बिहार में, भारत में मौतें हुई, हम लोगों से तो बहुत आगे था, ब्राजील, यूएस, आपको इंग्लैंड में, वहां क्यों मौतें हुई? ये बीमारी ही ऐसी थी कि इसका इलाज अभी भी तक नहीं हो पाया है। और इसका बात समझिए, खाली हाथ उठाने से नहीं होगा, इसका बात समझने की बात है कि बीमारी का, कोरोना एक ऐसा वायरस है कि आए दिन म्यूटेट करते जाता है। वैक्सीन भी हम लोग ले लिए तो इसका मतलब नहीं हम लोग सेफ हो गए। वैक्सीन वायरुलेंस को कम करेगा, हम लोगों को प्रिवेंशन ही इज बेटर देन क्योर, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं देख के आया हूं, हर एक जिला में ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार हो गया है बिहार सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। ये बहुत गर्व की बात है कि अब ऑक्सीजन की कमी किसी हद कभी नहीं होने वाली है। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं अपने सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा। हर एक जिला में ऑक्सीजन प्लांट बन गया है और हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। बस मेरा आग्रह है कि हर एक जिला के आईसीयू को विधिवत चालू कर दिया जाए 1 महीने के अंदर, नहीं तो तीसरी लहर आएगी, फिर वही पुरानी कहानी होगी कि वेंटिलेटर है, टेक्नीशियन नहीं है। मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से, इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएं कि वेंटिलेटर टेक्नीशियन, एनेस्थेटिस्ट हर जिला अस्पताल में बहाली हो जाना चाहिए। और हमारा लक्ष्य है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का, जो कि बहुत तेजी से चल रहा है ये ड्राइव। इसके लिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और करीब हर जगह डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी बन गया है, वार्ड भी हर जिला में बन गया है कि अगर तीसरी लहर बहुत आई भी तो हम लोग उसकी तैयारी डट कर करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, अगर हुआ भी तो हम लोग इस लड़ाई को अच्छे से जीतेंगे। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जितने भी मृत्यु हुई थी कोरोना से, सभी के परिजन को 4-4 लाख रुपए की जो राशि दे रहे हैं, बहुत राहत उनके परिजनों को हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और अंत में बस यही कहना चाहता हूं, कंक्लूड किया जाए। हाँ, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं, बिहार की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद, धन्यवाद।